अच्छा, मोहम्मद सिराज ने कल रात को विराट कोहली को व्हाट्सएप करके यही पूछा होगा, यही। हाँ भाई, आगे स्वाद। और 2024 का वो दिन था जब सभी टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट देनी थी, यानी कौन सा खिलाड़ी उन्होंने चुना है और कौन सा खिलाड़ी अब ऑक्शन में जाने वाला है। ये लिस्ट जब सामने आई तब इसमें बहुत बड़े फैसले थे, जैसे श्रेयस अय्यर को कोलकाता ने रिटेन नहीं किया, ऋषभ पंत दिल्ली की टीम में नहीं थे, लेकिन ये सब फिर भी लोगों ने झेल लिया क्योंकि पहले से ही इस तरह की खबरें आ रही थी कि इन प्लेयर्स की टीम मैनेजमेंट से बन नहीं रही है। लेकिन जब बेंगलुरु वालों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट अनाउंस करी तो जो आरसीबी फैंस नहीं थे उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं? आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट में सिराज का नाम शामिल नहीं था, एक ऐसा नाम जो मुझे तो पर्सनली रहता था कि कोहली के बाद पहला नाम होना चाहिए था इस टीम में। वो पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं था। हैरत की बात यह थी कि सिराज की बजाय बेंगलुरु ने यश दयाल पर भरोसा कर लिया, लेकिन सिराज जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, कोहली को अपने बड़े भाई से ज्यादा बढ़कर माना, वो नाम बेंगलुरु वालों ने रिटेन करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन आरसीबी वालों, तुमको क्या लगा डीएसपी का ट्रांसफर कर दोगे तो डीएसपी साहब मुजरिमों को नहीं पकड़ेंगे? धोखा मिला था सिराज को, और जब धोखा मिल जाए तब तो ठुकरा कि मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। डीएसपी साहब को रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर किया था, सिराज ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहले ही मैच में रोहित को ऐसा बोल्ड मारा कि 10 सेकंड रोहित को यह समझने में लग गए कि यह गेंद निकली कहां से। यहां पर भी सिराज कोहली को भले ही ना निपटा पाए हो, लेकिन पावर प्ले में उन्होंने आरसीबी को जरूर निपटा दिया और दिखा दिया कि कानून के हाथ वाकई लंबे होते हैं। लेकिन देखो, कानून की तरह आपके हाथ लंबे होने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, आरसीबी वालों को इस बात का गुरूर था कि हम टेबल टॉपर हैं। गुजरात वालों ने कहा, आओ बेटा तुमको गुजरात मॉडल दिखाते हैं, वो भी तुम्हारे घर में घुसकर। सबसे पहले उन्होंने टॉस जीता और कहा कि पहले बैटिंग कर लो। आरसीबी वालों की आधी जान तो वहीं निकल गई, बाकी आधी जान निकालने वाले थे अरशद खान, जिन्होंने विराट कोहली को 7 रन पर आउट करके चिन्नास्वामी स्टेडियम को खामोश कर दिया। एक मियां मैजिक खत्म हुआ तो दूसरा चालू हुआ। मोहम्मद सिराज पहली बार आरसीबी के खिलाफ खेल रहे थे, वही स्टेडियम जहां उन्होंने 7 साल तक अपने नाम के चीयर सुने थे। उनको पसंद था कि बेंगलुरु की क्राउड शोर मचाए, उन्होंने भी क्राउड को शांत करने वाला ही काम किया। सिराज ने पहले स्पेल में 2 और दूसरे स्पेल में 1 विकेट लिया और आरसीबी वालों को थोड़ा बहुत एहसास तो दिला ही दिया कि उनसे भारी मिस्टेक हो गई है। खासकर जब फिल सॉल्ट ने इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद खो गई, उसका बदला सिराज ने अगली ही गेंद पर स्टंप उखाड़ कर ले लिया भाई साहब। अरशद खान और मोहम्मद सिराज के विकेट लेने के बाद शर्मा जी के लड़के ईशांत ने भी विकेट लिया और दिखाया कि आज सारे धर्म वाले बॉलर आरसीबी को बराबर से पेलेंगे। वो तो भला हो कि आरसीबी का खोटा सिक्का लिविंगस्टन आज चल गया, वरना उनकी भी हाफ सेंचुरी ना होती तो कहो बेंगलुरु वाले 100 के आसपास निपट जाते। बेंगलुरु ने गुजरात को जीतने के लिए टारगेट दिया 170 का। अब देखो, चिन्नास्वामी का ग्राउंड कोई बड़ा ग्राउंड तो है नहीं, लेकिन है तो आरसीबी का ही होम ग्राउंड। ऊपर से ये आरसीबी का बेस्ट बॉलिंग अटैक था। ये बात शुरू में ही जाहिर हो गई जब भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने बेहतरीन स्पेल डाला। भुवी को तो शुभमन गिल की विकेट भी मिल गई, लेकिन बटलर भाई आज मूड में आए थे। पहली इनिंग में बटलर से सॉल्ट की आसान सी कैच ड्रॉप हो गई थी। बटलर वो कैच छोड़कर इतना शर्मिंदा महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने खुले में पाद मार दी हो और लोगों को पता चल गया हो कि पाद छोड़ने वाला था कौन। लेकिन इस एम्बैरेसमेंट का बदला बटलर ने बैटिंग में निकाला। उन्होंने ऐसी बैटिंग करी, इतने लंबे लंबे छक्के लगाए कि बेंगलुरु के फील्डर्स को कैच छोड़ने की टेंशन ही नहीं हुई। व्हाइट बॉल में हाल फिलहाल खराब फॉर्म में रहे बटलर का टाइम इतना बुरा चल रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उन्होंने इंग्लैंड की कप्तानी से रेजिग्नेशन भी दे दिया था। लेकिन जिसका बुरा टाइम चल रहा हो, आरसीबी वाले उसको फॉर्म में लाने में माहिर है भाई साहब। बटलर के साथ भी यही हुआ, उन्होंने अकेले दम पर गुजरात वालों को बेहतरीन जीत दिलाई। अब हमेशा की तरह आप ना कमेंट बॉक्स में जरा अपनी ओपिनियन जरूर देना और यह बताना कि क्या सिराज ने रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों से बदला पूरा कर लिया है? क्या आरसीबी वालों को पता चल गया होगा कि सिराज को छोड़कर उन्होंने गलती कर दी? जो भी आप इस पर सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना और आज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।